नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संचार कौशल पर, मतलब बातचीत की कला। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल। और जो हमारे पास सामग्री है वो ये बताती है कि ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं को साफ साफ दूसरों तक पहुंचाना और उनकी बात समझना भी, ये दोनों तरफा है। सही कहा। ये स्रोत तो इसे सफलता की एक बड़ी चाबी मानते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा या फिर कोई बिजनेसमैन। हाँ, हर किसी के लिए जरूरी है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं उनको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, इन स्रोतों में एक बात साफ है, संचार के दो हिस्से हैं। एक तो मौखिक, यानी जो शब्द हम बोलते हैं, और दूसरा है अमौखिक, नॉन वर्बल जिसे कहते हैं। और ये कई बार शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के भाव, आपकी आवाज का टोन। मतलब ज्ञान होना एक बात है, पर उसे ठीक से पेश करना वो बिल्कुल अलग स्किल है। ये नोट्स यही दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इसी से जुड़ा एक उदाहरण भी है इन पेपर्स में, नौकरी के इंटरव्यू का। हाँ, वो रवि या रमेश वाला। हाँ, वही। मतलब जानकारी तो थी बंदे को, पर इंटरव्यू में घबराहट, नजरें नहीं मिला पा रहा, आवाज कांप रही है। बिल्कुल। और नतीजा रह गया। जबकि दूसरी उम्मीदवार सीता या सुमन, हाँ, उसका बिल्कुल उल्टा था। आत्मविश्वास, स्पष्टता, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी हाँ, एकदम पॉजिटिव, सीधी नजर, हल्की मुस्कान। बिल्कुल। और सामग्री के हिसाब से इसी फर्क ने उसे कामयाब बनाया। तो ये सिर्फ जानकारी का खेल नहीं हुआ, फिर ये तो उसे पेश करने का तरीका है। पर ये अमौखिक संकेत इतने पावरफुल क्यों होते हैं? मतलब क्या खास है इनमें? देखिए, सामग्री इस पर जोर देती है कि ये जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, ये भरोसे को बनाने या तोड़ने में शब्दों से ज्यादा तेज हो सकते हैं। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान या सीधा देखना, हाँ, वो एक कनेक्शन सा बना देता है। तुरंत। बिल्कुल। और ये सिर्फ इंटरव्यू जैसी बड़ी चीजों में नहीं, रोजमर्रा की बातचीत में भी। जैसे वो कॉलेज प्रोजेक्ट वाला किस्सा था, स्रोतों में अजय विजय या रितिका नेहा का। हाँ। वहां भी साफ बातचीत जिसमें सही बॉडी लैंग्वेज शामिल थी, उसने न सिर्फ कंफ्यूजन दूर किया, बल्कि टीम का माहौल भी बेहतर बनाया। रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। और ये कनेक्शन वाली बात भी मुझे काफी अहम लगी। एक स्रोत तो इसे दिल जीतने की कला कह रहा है। अच्छा। हाँ, सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि जुड़ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण भी दिया है। उनकी बातें कितनी सरल होती थी। हाँ, पर सीधी दिल तक पहुंचती थी। बिल्कुल। उनमें एक सच्चाई, एक अपनापन झलकता था। तो ये जो कला है, क्या स्रोत बताते हैं कि इसे सीखा कैसे जाए? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। और इसे बड़े लेवल पर देखें तो ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, ये लीडरशिप का भी बेस है। अच्छा। इन दस्तावेजों में कई तरीके बताए गए हैं। पहला, ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना। सामने वाले के नजरिए से। बिल्कुल। दूसरा, साफ और सरल बोलना, कॉम्प्लेक्स चीजों को भी आसान बनाना। तीसरा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी आपके शब्दों को सपोर्ट करे। चौथा, अभ्यास, प्रैक्टिस, रोज की बातचीत में इन चीजों का इस्तेमाल करना। और पांचवा, सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की जगह खुद को रख के सोचना। हाँ, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक तरह का माइंडसेट है। ये एक्टिव लिसनिंग और सहानुभूति वाली बात तो शायद आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। सही बात है। और अभ्यास वाली बात भी, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो पैदाइशी हो, इसे सीखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और एक प्रैक्टिकल बात जिस पर यह सामग्री ध्यान दिलाती है, वो है भाषा का स्किल। भाषा मतलब आज के माहौल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छी तरह बात कर पाना जरूरी माना गया है, ताकि आप अपने विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? मतलब संचार कौशल असल में है क्या? असल में ये सिर्फ शब्द नहीं है। हाँ, वो तो है। ये समझ, स्पष्टता, सहानुभूति और वो जो कनेक्शन की बात हुई, उसका एक मिश्रण है, एक पावरफुल टूल है। जो विश्वास बनाता है, रिश्ते बेहतर करता है और हाँ, अवसरों के दरवाजे खोलता है। जैसा इन नोट्स में एक जगह लिखा भी है, बोलना तो सबको आता है, पर असरदार तरीके से बात करना एक कला है जो जीत दिलाता है। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत ही सोचने वाली बात ये सामग्री रखती है। क्या? कि भाषा बंदूक से ज्यादा ताकतवर होती है अगर उसका इस्तेमाल समझदारी से हो। वाह, ये तो गहरा है। हाँ, और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है
कि हमारी अगली किसी जरूरी बातचीत में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हम अपने शब्दों और अपने अंदाज को सोच समझकर चुनकर उसके नतीजे को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।